जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर। आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है क्वांटोत्सव ऑफिशियल। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता आपको 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी देख लेते हैं कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यह ब्रिटेन में हुआ था और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जो कि पहला 1930 ईस्वी में, दूसरा 1931 ईस्वी में, तीसरा 1932 ईस्वी में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, वहीं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था कांग्रेस की तरफ से। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। एकमात्र भीमराव अम्बेडकर जी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और भी लोग लिए थे, लेकिन लोकप्रिय नेता भीमराव अम्बेडकर थे, उधर से मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, और इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो चलिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि गुजरात का नववर्ष क्या कहलाता है। तो गुजरात के नववर्ष को हम लोग वेस्तु वर्ष के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। तो मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेरिकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। और मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। ये सभी फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संविधान का अंतिम अनुच्छेद कितना है या कौन सा है। तो 395 है। हम जानते हैं कि जब वर्तमान में संविधान बन रहे थे तो उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूची थे। लेकिन वर्तमान में अभी आपको 395 अनुच्छेद ही है और भाग जो है बढ़ के 25 हो गए और अनुसूची 12 हो गए। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब से हुआ था। तो ये पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1951 ईस्वी से हुआ था और टोटल 12 पंचवर्षीय योजना थी। तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना आपको 1951 से 1956 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी तक। तो देखिए, यहाँ सारे पंचवर्षीय योजना का वर्ष आपको दिया गया, आप यहाँ से इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था। तो यह दोहा कतर में हुआ था। किस विटामिन का नाम रासायनिक नाम थायमीन है। तो विटामिन B1 को हम लोग थायमीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर आपको अगले शिफ्ट में दूसरे विटामिन के बारे में पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि विटामिन A को रेटिनॉल के नाम से, विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से, विटामिन D को कैल्सिफेरॉल के नाम से। इसी तरह आप यहाँ सारे विटामिन का साइंटिफिक नेम आप जरूर ध्यान रखिएगा। में भी अगले शिफ्ट में विटामिन B12 पूछा जा सके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न पूछा गया था किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। तो देखिए, केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है और वो कितना है? 1084। जबकि दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात है और वह है 618। आपसे पूछा जाता है कि किस जिला में सबसे अधिक लिंगानुपात है, तो वह पुडुचेरी का एक माहे जिला है जहाँ सबसे अधिक लिंगानुपात है, वह है 1176। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत की सबसे कम सीमा किस देश से लगती है। तो यह अफगानिस्तान से लगती है और वह 106 किलोमीटर है। वहीं अगर आपको से सबसे अधिक पूछा जाए तो वह बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर, चाइना से 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, नेपाल से 1751 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 किलोमीटर, भूटान से 699 किलोमीटर। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लाला लाजपत राय का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म धूदीके में हुआ था। तो दोस्तों, अभी इतने ही प्रश्न मिल पाए हैं। अगर आपको टोटल कंप्लीट प्रश्न की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ आपको 10 जनवरी के सभी शिफ्ट में पूछे गए सारे प्रश्न के PDF मिल जाएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।